बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर फ़ीपीलीपी की बात करें तो कल जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो 6 बजे से पहले कर दी थी, इसलिए उस टाइम तक तो फ़ीपीलीपी नहीं आया था। तो ये कल का फ़ीपीलीपी, अगर इसमें आप देखें तो बैंक्स जो हैं वो बाइंग पर हैं, ब्रोकर जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, और जो कंपनीज़ हैं वो भी बाइंग पर हैं। 0.84 मिलियन के उन्होंने यूएसडी में उन्होंने बाइंग किया है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो भी हैवी बाइंग के साथ 1.02 के साथ। फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं वो ना बाइंग पर हैं ना सेलिंग पे हैं। तो जो इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तानी, वो उन्होंने 35 मिलियन का कल लिया, 35 मिलियन का सेल कर दिया, वो तकरीबन बराबर हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज देखें वो भी सेलिंग पे हैं, म्यूचुअल फंड्स देखें वो भी सेलिंग पे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बाइंग कर रही हैं। तो ऐसे 1 2 3 4 जो हैं वो अदारे जो है बाइंग कर रहे हैं। और अगर बाकी बात करें आप जो ऑन मंडे है, तो उसके लिए आपको मैंने जो है वो पहले ही बता चुका हूँ, इफ़र्ट है इसमें हम जो है कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसको कुछ बाय करके रखें। तो देखा करें जो भी ट्रेंड जो हैं वो अपर ट्रेंड में चल रहे हैं, जो भी शेयर अपर ट्रेंड में चल रहे हैं उनको लें। शेयर वो अपर ट्रेंड का लेकिन वो डिप में गया हो तो उसको बाइंग करने में आपका फ़ायदा है। तो ये जो अभी इफ़र्ट है, ये अभी जो उसने क्लोजिंग दी थी वो 82.15 पे दी थी। तो इसकी जो बाइंग है वो 81 जो 81.79 पे इसकी बाइंग अगर हो, और जो सेलिंग है वो 84 87 तक ये जाता है, तो इसकी सेलिंग उधर हो तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है। अभी इसकी ये देखें जो कैंडल बनी है ग्रीन, ये 92 तक गया है तकरीबन। तो अभी ये जो रिसेंटली ये 82 पे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी 10 रुपये का गेन ये दे सकता है। बाकी ये जो जितने भी डिविडेंड के लिए हमने स्टॉक रखे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम डिविडेंड लें इस पर। इसका मेरे ख्याल से जो बेस्ट सलूशन है वो ये है कि जिस दिन ये वो डिविडेंड अनाउंस होगा, डिविडेंड अनाउंस होने से पहले इसको सेल कर दिया जाए। जो भी आपका गेन बनता है, जो भी ये ऊपर तक जाता है, उधर जाके आप अपना जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं प्रॉफिट टेक करें। उसके बाद जब डिविडेंड अनाउंस हो जाए तो उसके दूसरे तीसरे दिन वो जब फिर इसकी एक्स डेट होगी, उस दिन इसको जाके बाय किया जाए डिविडेंड के लिए। डिविडेंड जो है वो एक्स डेट पे जाके बाय किया जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो हैं वो इसको सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि डिविडेंड देने के बाद जितना भी डिविडेंड कोई भी शेयर देता है, फॉर एग्जांपल अगर 5 रुपये डिविडेंड देता है, 80 रुपये का शेयर है और 5 रुपये वो डिविडेंड देता है, तो जिस दिन वो इसकी डिविडेंड एक्स डेट होगी उसके अगले दिन जाके शेयर जो है वो ओपन होगा, तो 5 रुपये नीचे जाके ओपन होगा। 80 रुपये का जो शेयर है वो 75 पे जाके ओपन होगा। तो अक्सर लोग वो ये नहीं चाहते कि हम डिविडेंड ले के और फिर जो 5 रुपये नीचे जाए वो उसको ऊपर आने का इंतज़ार करते रहें और बैठे रहें उसमें स्टॉक होके। तो अक्सर लोग जो हैं वो ज़्यादातर करते हैं कि डिविडेंड जिस दिन अनाउंस होता है उस दिन वो सेल करके तो निकल जाते हैं। इसीलिए फिर जब एक्स डेट होती है तो उस दिन ये फिर शेयर जो हैं वो कम प्राइस पे भी मिल जाते हैं। उसके बाद ये हबीब बैंक है। हबीब बैंक की जो अभी क्लोजिंग है वो 79 पे है। तो इसको अगर बाय किया जाए 72 से लेके 75 तक, या 78 के नीचे तक भी बाय किया जाए, 77 में भी, तो मेरे ख्याल से अच्छा है इसका जो बाइंग है। और इसकी भी जो अनाउंसमेंट है वो मेरे ख्याल से 26 को होनी है। तो सेम वो पीछे वाला प्रोसीजर इसके साथ भी किया जाए कि जिस दिन इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो, वो डिविडेंड के लिए बोर्ड मीटिंग बैठे, उस दिन आप इसको दे के पहले निकल जाएं या स्टॉप लॉस लगा लें। और फिर जिस जिस दिन इसकी एक्स डेट होगी डिविडेंड के लिए, तो आप इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। वैसे ये 82 तक वो तकरीबन जाता है ये हबीब बैंक जो है। अभी ये 77 तक उम्मीद है कि मिल जाएगा, लेकिन ये सोमवार मंगल को देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये अपना अच्छा जो है वो जो ऊपर का लेवल है ना वो मेंटेन करेगा। उसके बाद एंग्रो है। 3 4 5 दिन से हम एंग्रो की बात कर रहे हैं। तो एंग्रो पावर अभी 24 पे चल रहा है। मेरे ख्याल 3 4 दिन हो गए, ये 24 के ऊपर ही है। ये 24.40 और 24 से वो 1 2 पैसा 3 पैसे नीचे आके बंद होता है। तो इतनी ये अभी मूव नहीं दे रहा, लेकिन ठीक प्राइसेस में अगर ये देखें ये 25 तक जाता है। वो कैंडल देखें आप, ग्रीन वाली कैंडल जो इसकी वो तकरीबन 25 से ऊपर तक गई है, तकरीबन 2560 तक। तो मेरे ख्याल से ये सोमवार को अच्छा मूव जो है दे सकते हैं तीनों शेयर। तो आप इन तीनों में बाय करके रखें। बाकी फिर इंशाल्लाह देखते हैं इनको, जब इनकी बोर्ड मीटिंग वाले दिन जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो इधर फिर इनको सेल कर देंगे, और एक्स डेट वाले दिन दोबारा इनको जो है वो बाय कर लेंगे।